देखिएगा भाई, सभी लोग कंसंट्रेट कीजिए। क्वेश्चन वही सेम पैटर्न घुमा के कैसे पूछा जाएगा। एबीसी के मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। क्या गिवन है आपको, देखिए गिवन है या वी हैव करके आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ऑल इज जीरो, ऑल आर जीरो। तो बोला था परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ये कंडीशन भी आपको मिली। अच्छा पहले कुछ भी निकालने से पहले ऐसी चीज देखिए, जहां ये आता है ये तीनों आते हैं और डॉट प्रोडक्ट आता है, ऐसा कोई रिलेशन आपके पास है? बिल्कुल है। क्या रिलेशन है वो हमें मालूम है, वी नो दैट, हमें मालूम है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इक्वल प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। वैल्यू पुट करिए, देखिए आपस में कुछ निकल आए रिलेशन तो बेस्ट होता है। तो यहाँ हमें देखो क्या मिला, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड है। आप चाहो तो सबको ए लिखो दो, तो ये आ जाएगा थ्राइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। आप चाहो तो सबको बी लिख दो, आपके अकॉर्डिंग आप क्या लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। और ये क्या हो गया, जीरो हो गया, ये स्क्वायर चल रहा है। अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो देखिए क्या मिला, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू √3 आ जाएगा और दिस इज √a। आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे चाहो तो √3 मॉड में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो √3 मॉड में सी लिख सकते हो। ये आपके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो कि मुझे सर ए लिखना है, मुझे बी लिखना है, कि मुझे सी लिखना है। पर हम देखेंगे एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अब आपका जो कंडीशन नंबर 1 है बेटा, वो क्या बोल रहा है, लेट एल्फा मतलब θ1 ले लो, θ1 एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। एक एक करके तीनों एंगल्स निकाले। तो ए का इसके साथ में मैंने लेट किया कि वो θ1 है, दूसरा मैं θ2 ले लूंगा और तीसरा मैं θ3 ले लूंगा। तो देखिए क्या है, फिर से अपन जानते हैं वी नो दैट cos θ1 ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन में आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा, ए डॉट ए करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आएगा, फिर ए डॉट बी करोगे तो क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, फिर ए डॉट सी करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे क्या है देखो जरा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। मैं इससे अगर इसको कैंसिल भी कर देता हूं तो चलेगा। अब देखिए इसके बीच में रिलेशन भी है। आपको क्या रखना है, आपको रखना है a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल लिख सकते हैं अपन लोग, √3 ऑफ a के इक्वल लिख सकते हैं। ये कटेगा तो ये क्या बचा आपका बेटा, यहाँ से जो θ1 है वो आ जाएगा cos इनवर्स 1/√3। और आप अगर समझ गए सारी चीजें तो यही θ2 आने वाला है और यही आपका θ3 आने वाला है। तो एंगल क्या मिला आपको, cos इनवर्स 1/√3। समझाऊं क्यों, क्योंकि देखो जब आप यहाँ b लिखोगे तो यहाँ बचेगा बेटा मॉड b का स्क्वायर, b से b कटेगा तो आप b के फॉर्मेट में लिखेंगे तो भी कट के वो 1/√3। सिमिलर अपन ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, सिमिलरली जैसे एक θ1 निकाला वैसे θ2 वैसे θ3। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन इसका